हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की ये यानी 7 सितंबर की यानी फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के बारे में। तो इस पेपर में मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका यानी पेट का भी जो पेपर हुआ है आपका 7 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी यानी पूरी एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जितने भी अभ्यर्थियों ने इस पेपर को दिया है वो सभी यानी अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें उनके जितने भी यानी जैसे प्रश्नों के आंसर सही हैं वो बताएंगे कौन से प्रश्न का क्या आंसर सही है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन ए भारती दयाल। क्या यानी भारती दयाल मधुबनी चित्रकार हैं। क्या है, एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार हैं। आपका जो एक और जो प्रश्न आया वो ये है, एक बाट बराबर है। तो एक बाट बराबर कितना होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी आपका कौन सा यानी ऑप्शन डी 1 जूल प्रति सेकंड सही होगा। अगला प्रश्न आया है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यानी सोसाइटी का नेता कौन था। तो यानी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो एनी बेसेंट थी। कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। अगला आपका जो प्रश्न है वो है आपका यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आपका यानी एलिनो भी, तिब्बती पठार भी और जेट स्ट्रीम ये भी यानी तीनों चीज़ क्या है आपकी यानी प्रभावित करती हैं किसे, भारतीय मानसून को। अगला जो प्रश्न आपका है वो आया है यानी संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्यों के नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यानी इसमें क्या करेगा। तो समान यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, समान नागरिक संहिता। क्या सही होगा, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। इस प्रश्न को जब हमने पॉलिटी को पढ़ाया था तो आपको इसको बताया था, तो उसी तरह से इस प्रश्न को भी पूछा गया है। यदि आपने पॉलिटी की हमारी क्लास देखी होगी तो उसमें हमने ये प्रश्न को बताया था। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति और ताकत के प्रतीक यानी किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी बाल्ड ईगल। किसी बाल्ड ईगल को घोषित किया गया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। आपका जो अगला प्रश्न है वो आया है, भूमिगत चट्टान परतों के प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण कर संचरण करती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी जलभृत। क्या होगा, जलभृत। यानी भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण करती है। तो जलभृत करती है। क्या, जलभृत। आपका जो अगला प्रश्न आया वो है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। क्या होगा, भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। तो अगला प्रश्न आया वो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो आपका सही होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। ये जब हमने इतिहास की यानी आपकी क्लास पढ़ाई थी तब उसमें बताया था यानी मौर्य वंश के बारे में कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का संस्थापक था और इसके यानी बेटे का नाम था वो आपका बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार का ही बेटा आपका अशोक था। तो ये आपका जो प्रश्न है वो हमने इतिहास की उसमें वीडियो में बताया था। यदि आपने देखी होगी तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। आपका जो ये प्रश्न आया, गढ़वाली किस राज्य का यानी लोक नृत्य है। क्या यानी गढ़वाली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो आपका इसका जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड का। किसका, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका किसका है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। आपका यह प्रश्न आया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन
को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। किसको? 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो कब? 16 अगस्त 1946 से इसे मनाया जाता है। आपका जो एक और अगला प्रश्न आया वो ये है 55वीं वार्षिक आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो आपका इसका जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में 55वीं वार्षिक आर्थिक मंच यानी बैठक 2025 आयोजित की गई थी। जो आपका अगला प्रश्न है वो है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी हड़प्पन सभ्यता। कौन सी थी? तो हड़प्पन सभ्यता थी। आपका जो अगला प्रश्न आया वो है भारत के संविधान का भाग 1 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही होगा ऑप्शन बी संघ और उसका क्षेत्र। क्या सही होगा? ऑप्शन बी संघ और उसका क्षेत्र सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो अगला प्रश्न आया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय यानी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी कहाँ पर है? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। आपका यानी प्रश्न है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी 1770 में। कब? 1770 में। आपका अगला प्रश्न है स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। अगला प्रश्न है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी फायर एंड फॉरगेट एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या सही होगा? फायर एंड फॉरगेट एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। आपका जो अगला प्रश्न आया मोनोजाइट रेत में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। आपका जो अगला प्रश्न आया जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी यानी वर्धमान महावीर को माना जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है वो आपका मनाया जाता है 23 जून को। कब? यानी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। जो अगला प्रश्न आया वो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए शोषण के खिलाफ अधिकार। क्या सही होगा? यानी शोषण के खिलाफ अधिकार इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और अगला आपका है साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साहा परमाणु यानी भौतिक संस्थान है वो आपका स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? तो कोलकाता में साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। जो अगला प्रश्न है वो है जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी किसे? हरित क्रांति को। किसे? हरित क्रांति को। अगला जो आपका प्रश्न है जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा से ऑक्सीजन के साथ यानी जलती है तो क्या यानी जैसे उत्पाद यानी बनते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। आपका जो अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो जो इसका प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी अवध। क्या सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा क्या? अवध।
अगला जो आपका प्रश्न आया है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, नितिन भंडारी को। किसे? नितिन भंडारी को। आपका जो अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, एथेंस में। किसमें? एथेंस में किए गए थे। जो आपका अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति को सभी नागरिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसे माना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, मार्क्स और एंगेल्स ने। किसने? मार्क्स और एंगेल्स ने माना। आपका जो अगला प्रश्न है, वो बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। जब ये हमने अपना हिस्ट्री की जब यानी वीडियो बनाई थी, उसके अलावा यानी उत्तर प्रदेश की वीडियो में भी इसके बारे में हमने बताया था। तो ये यानी आपका यानी वही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग आपका कहाँ पर स्थित है? तो शालीमार बाग आपका है ऑप्शन बी सही होगा, यानी श्रीनगर में। किसमें? श्रीनगर में स्थित है शालीमार यानी बाग। और जो आपका अगला प्रश्न आया है वो आया है यानी बिजिज्म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी, कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में आपका ये स्थित है। और जो आपका अगला प्रश्न आया है, UNCTAD का विस्तार क्या है? तो UNCTAD का जो विस्तार है वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, यानी यूनाइटेड आपका नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला जो आपका प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी CPTPP का 12वां सदस्य कब बना? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2023 को बना। कब? 1 अक्टूबर 2023 को। आपका जो अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, यानी आपका करते हैं रात्रिचर होना और यानी गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। ये क्या है? यानी इस प्रश्न का उत्तर सही है। अगला जो आपका प्रश्न है, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी, स्वीडन की। किसकी? यानी क्रोना किसकी है मुद्रा है? तो स्वीडन की आपकी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। किसमें नहीं है? राजस्थान में नहीं है। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, प्लेसेंटा प्रदान करता है। अगला आपका प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा उच्च जन्म दर। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ पर यानी संभवतः क्या होता है? तो उच्च यानी जन्म दर होती है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, 1945 में। कब? 1945 में किया गया था। अगला जो आपका प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, बेस्वाद। क्या? बेस्वाद। ये क्या है? नमकीन, मीठा, खट्टा एक स्वाद है और ये बेस्वाद कोई यानी अलग है।
अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप WTC का खिताब जीता? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। और इसे यानी टीम से ही जुड़े हुए एबी डिविलियर्स भी यानी इसी टीम से खेले हुए खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई थी? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, 28 जून 2000 को। कब? 28 जून 2000 को प्रस्तुत की गई थी। अगला आपका प्रश्न है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक यानी उगाई और अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित किया? तो जो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या, लीब यानी सी और लोबिया। क्या? लोबिया सही होगा। और आपका यानी अगला जो आपका यानी प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य में विधानसभा अधिकतम सदस्य न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? तो 60 हो सकते हैं। तो आपका इसका जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, 500। इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो आपको जब भी जैसे हम बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। इसीलिए आज और अभी आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ आपको यानी जो UPSSC से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी वैकेंसी आती हैं उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये आपके लिए यानी जितने भी प्रश्न आपके UPSSC पैट में पूछे गए थे तो वो सभी यहाँ पर हमने बता दिए उनके आंसर। तो आप जितने भी अभ्यर्थियों ने 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को अपना पेपर दिया है वो सभी चेक कर लें, उनके यानी आंसर आपके यानी बता दिए गए हैं। और आपकी यानी आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका बताएंगे कि कैसे मतलब इसकी कितनी कट ऑफ से किस मतलब पेपर के लिए यानी जा सकती है। तो वो सभी यानी वीडियो भी देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें। और आप जुड़े रहेंगे तो आपको मतलब वो सभी जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।